हेलो एवरीवन, ये स्ट्रॉमी का एपिसोड 28 है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लीटा थॉम की वर्क प्लेस पर पहुंचती है, जहां वो उसकी एक एम्प्लॉय से पूछती है कि क्या थॉम अपने वर्क में बहुत ही ज़्यादा बिजी है। तो वो एम्प्लॉय लीटा को बताता है कि नहीं, वो वर्क में तो बिजी नहीं है, बट उसका दिल काफ़ी ज़्यादा बिजी है, क्योंकि उसने कभी भी किसी वुमेन को डिसअपॉइंट नहीं करा, बट कल उसने नेट को डिसअपॉइंट कर दिया है। तो लीटा कहती है कि वो क्यों। तो वो एम्प्लॉय कहता है कि एक्चुअली थॉम को पता था कि नेट को उस पर क्रश है, बट उसने उसका दिल तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। लीटा कहती है क्या नेट को थॉम पर क्रश है। तभी लीटा की नज़र थॉम पर पड़ती है, जो जल्दबाजी में कहीं जा रहा था। तो लीटा और उसके पास जाकर उसे पूछती है कि क्या हुआ, एंड ये सीन यहीं कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहां पुलिस ऑफिसर पा को वही वीडियो क्लिप दिखा रहे थे जहां पा ने मैडम नॉन को गन पॉइंट पर ले रखा था एंड उन्हें फील्ड्स में लेकर गई थी। मैडम नॉन पीछे से बोलती हैं कि भले ही ये गन फेक थी, बट इसने मुझे डराया है। फिर वो एक पेपर लेती हैं एंड उसे रीड करना स्टार्ट कर देती हैं एंड कहती हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 293 किसी को डराने के जुर्म में 1 महीने की जेल एंड इसके साथ साथ 10,000 एज अ फाइन देने होते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ ऑफिसर? तो पुलिस ऑफिसर भी कहते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बट पा कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने गलती करी है, बट मुझे बेल चाहिए। बट पुलिस ऑफिसर उसे साफ साफ मना कर देते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जॉय पुलिस ऑफिसर से लड़ रही होती है एंड कहती है कि मेरी फ्रेंड ने कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर दिया है जो आप उसे बेल नहीं दे रहे, वो कौन सा कंट्री छोड़कर भाग जाएगी। तभी वहाँ मैडम नुआन आती है, जो पा से कहती है कि आई गेस तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कैसे बिना किसी को इन्वॉल्व करे अपना बदला लेती हूँ। पा कहती है कि आप कब तक मुझे यहाँ रखवाने वाली हैं। तो मैडम नॉन कहती है कि जितने लंबे समय तक हो पाएगा मैं तुम्हें यहीं रखवाऊंगी। जॉय मैडम नॉन से कहती है पर आज रात पा के फादर की सर्जरी होनी है, इसलिए पा को उनसे मिलने जाना है। तो मैडम नॉन कहती हैं ओ अब क्या होगा। तो पा कहती है कि आप मुझे मेरे फादर के पास जाने दीजिए, उसके बाद आपको मेरे साथ जो करना है आप कर सकती हैं। बट मैडम नॉन कहती हैं आई एम सॉरी, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें रियलाइज करवाना चाहती हूँ कि मेरे साथ दुश्मनी करने का क्या रिजल्ट होता है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। जब वो बाहर आती हैं तो उसे सामने थॉम और लीटा मिलते हैं, जो मैडम नॉन से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो मैडम नॉन कहती हैं कि तुम लोग पास से खुद ही पूछ लेना। फिर वो थॉम से कहती हैं कि मैं तुम्हारे हेल्थ प्लस प्रोजेक्ट से एज अ प्रेजेंटर रिजाइन करना चाहती हूँ एंड इससे तुम्हें जो भी डैमेज हुआ होगा वो मैं कंपनसेट कर दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। थॉम और लीटा पा के पास पहुँचते हैं, जहाँ जॉय इन्हें बताती है कि आज रात पा के फादर की सर्जरी होने वाली थी एंड मैडम नॉन ने पा को यहाँ बंद करवा दिया। पा कहती है कि अब मुझे लगता है कि मेरी हेल्प सिर्फ नॉई ही कर सकता है। जॉय नॉई को कॉल लगा रही होती है। वहीं हमें नॉई का सीन दिखाया जाता है, जो अपने क्लाइंट के घर आया होता है एंड इनके सरप्रे क्लाइंट ने इन्हें एक डिवाइस में रखा होता है। इनके फोन साइड पर पड़े होते हैं। इनका क्लाइंट इनसे कहता है कि ये काफ़ी अच्छी डिवाइस है, काफ़ी इफेक्टिव है, इससे आपकी कैलोरीज बहुत ही जल्दी बर्न हो जाएंगी, तो आप लोग यहाँ रिलैक्स कीजिए। ये लोग यहाँ रिलैक्स कर रहे होते हैं। वहीं जॉय नॉई को कॉल लगा लगा कर परेशान हो जाती है। थॉम कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे नॉई के क्लाइंट के घर जाना होगा। लीटा कहती है मुझे पता है कि नोई के क्लाइंट का घर कहाँ है। ये लोग नोई के क्लाइंट के घर जा रहे होते हैं। लीटा नेट को कॉल करती है एंड कहती है कि तुम्हारी मदर ने पा को अरेस्ट करवा दिया है। नेट कहती है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या हुआ है। तो लीटा नेट को बताती है कि एक्चुअल में तुम्हारी मदर ने पा के फादर को हार्ट अटैक दिलवा दिया था, जिसकी वजह से पा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, तो उसने तुम्हारी मदर को फील्ड्स के बीचों बीच ही छोड़ दिया था। तो मैडम नॉन ने पुलिस को कहकर उसे अरेस्ट करवा दिया। फिर वो नेट से कहती है कि प्लीज़ अपनी मदर को कन्विंस करो ताकि वो नेट को जेल से बाहर निकलवा पाए। तभी नेट को याद आता है कि थॉम को पता था कि ताई उसके लिए रॉन्ग पर्सन है, फिर भी उसने उसे वार्न नहीं करा। वो नेट से कहती है कि नहीं, मैं इन लोग की हेल्प नहीं करूंगी, क्योंकि थॉम और पा मिले हुए हैं एंड इन दोनों ने ताई को मुझे बेवकूफ़ बनाने दिया, इसीलिए मैं इन लोगों की हेल्प नहीं करूंगी। लीटा कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नेट कहती है कि तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि मैं इन लोगों की हेल्प नहीं करूंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। फिर ये लोग नॉई के क्लाइंट के घर पहुंचते हैं, जहां ये नॉई को बता देते हैं कि तुम्हारी मदर ने पा को अरेस्ट करवा दिया। नॉई अपनी मदर को कॉल करता है। मैडम नॉन उसे कहती है कि मुझे कुछ भी कहने से पहले तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि तुम्हारी वाइफ ने मेरे साथ क्या करा है। तो नॉई कहता है कि आपको भी उसके साथ कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि उसने आपकी कितनी बार हेल्प करी है। तो मैडम नॉन कहती हैं कि वो कैसे। तो नॉई अपनी मदर को बताता है कि मिस्टर सिंकॉन ने आपके अफेयर के बारे में पा के फादर को बता दिया था, ताकि वो आपका सीक्रेट पूरी दुनिया के सामने रिवील कर सके, पर पा ने ऐसा नहीं करा। एंड पता है कि पा ने ऐसा क्यों नहीं करा। तो मैडम नॉन कहती हैं ऑफ कोर्स वो तुम्हारा दिल जीतना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा नहीं करा। तो नॉई कहता है कि नहीं, उसने ये सब मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए करा। उसने आपकी वजह से ही आपका सीक्रेट रिवील नहीं करा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आपका सीक्रेट पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाए। एंड ये सब सुनने के बाद मैडम नॉन की रिएक्शन से लगता है कि अब इन्हें थोड़ी बहुत अकल आई होगी। वहीं हमें पा का सीन दिखाया जाता है, जो जेल में बैठी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है, जो पा से कहता है कि आपकी किसी ने बेल करवा दिया है, इसलिए आप यहाँ से जा सकती हैं। पा भागती हुई सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ जॉय उसे बताती है कि तुम्हारे फादर को सर्जरी के लिए ले जाया गया है। फिर वो पा से पूछती है कि क्या तुमने नॉई से पूछा कि उसने मैडम नॉन को कैसे कन्विंस करा। तो पा कहती है कि मुझे अभी इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं नॉई से पूछूंगी।
फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि मैडम नॉन मिस्टर सिंकॉन के पास पहुंचती हैं, जहां वो जाकर उन पर फायर करती हैं, जिसकी वजह से मिस्टर सिंकॉन के पास बैठे सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। मैडम नॉन मिस्टर सिंकॉन पर गन पॉइंट करते हुए कहती हैं कि तुमने पा को मेरे बारे में क्यों बताया। तो मिस्टर सिंकॉन कहते हैं कि मैंने पा को आपका सीक्रेट इसलिए बताया था ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि वो आपकी डॉटर इन लॉ बनने के लायक नहीं है। तो मैडम नॉन फिर से गोली चलाती हैं एंड कहती हैं कि सच बताओ वरना अगली बार मेरा बुलेट मिस नहीं होगा। तो मिस्टर सिंकॉन यहाँ सब कुछ बक जाते हैं एंड कहते हैं क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने वो जॉब किसी और को ऑफर कर दी थी। तो मैडम नॉन कहती हैं कि मुझे जहाँ से फायदा होता है मैं उसी डायरेक्शन में काम करती हूँ। तो मिस्टर सिंकॉन कहते हैं कि आप मेरे साथ कभी भी सिंसियर नहीं रही। तो मैडम नॉन कहती हैं कि मुझे नहीं लगता था कि हमारी रिलेशन सिंसियरिटी पर बेस्ड होगी। तो मिस्टर सिंकॉन कहते हैं कि मैं तो आपके साथ हमेशा सिंसियर रहा हूँ, अगर मैं सिंसियर नहीं होता तो मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से क्यों करवाना चाहता। तो मैडम नॉन कहती हैं वो इसलिए क्योंकि आप डरते थे कि आपकी बेटी के साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। फिर वो कहती हैं कि मुझे पता है कि लीटा जब ओवरसीज में थी तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी एंड उसके बॉयफ्रेंड ने उसे हिट करा था, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था। मिस्टर सिंकॉन कहते हैं कि आपको ये सब कैसे पता। तो मैडम नॉन कहती हैं कि मुझे ये सब पता था बट मैंने ये सब इसीलिए रिवील नहीं करा क्योंकि मुझे तुम्हारी कंपनी से फायदा उठाना था, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मेरे बेटे को अपना सन इन लॉ बनाकर फायदा उठाना चाहते थे। हम दोनों के बीच की रिलेशन सिर्फ प्रॉफिट एंड मनी पर बेस्ड थी, ना कि किसी सिंसियरिटी पर। फिर वो उनसे कहती हैं कि अगर तुमने मेरा सीक्रेट किसी और को बताया तो मैं तुम्हारी बेटी का सीक्रेट पूरी दुनिया को बता दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती हैं। मिस्टर सिंकॉन मैडम नॉन को पीछे से आवाज लगाता है बट मैडम नॉन फिर से गोली चला देती है एंड मिस्टर सिंकॉन के तोते उड़ाकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर वो थॉम से कॉल करती हैं एंड कहती हैं कि थॉम को जितना भी डैमेज हुआ है उसे कंपनसेट करो। हॉस्पिटल में कॉल करके पूछो कि पा के फादर की क्या कंडीशन है। टॉम कहता है कि क्या मैं पा से कॉल करके पूछ लूं कि उसके फादर की कैसी कंडीशन है, इससे उसे भी पता चल जाएगा कि आप भी उनके लिए वरिड हैं। तो मैडम नॉन कहती है कि नहीं, मैं उसके लिए बिल्कुल भी वरिड नहीं हूँ। वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि थॉम और लीटा जब आ रहे थे तो उनकी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो जाती है। तभी वहाँ दो गुंडे आते हैं जो उन्हें चाकू दिखाकर डराने लगते हैं एंड उनसे पैसे और उनका फोन मांगते हैं। वो थॉम से उसका फोन छीन लेते हैं, फिर वो नेड का फोन मांगते हैं बट थॉम उन्हें हिट करके नेड को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये गुंडे भी उनके पीछे भागते हैं। थॉम और लीटा एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। वहीं पा हॉस्पिटल में होती है तो नॉई सीधा उसके पास आकर उसे हग कर लेता है। वहीं दिखाया जाता है कि थॉम ने लीटा का हाथ पकड़ा हुआ था एंड लीटा उसे बड़े ही ध्यान से देख रही थी। थॉम कहता है कि मुझे लगता है कि वो गुंडे यहाँ से चले गए, बट जब वो लीटा की तरफ देखता है तो वो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, तो वो उसका हाथ छोड़ देता है। फिर ये लोग बाहर आते हैं। थॉम लीटा का फोन लेकर पुलिस को कॉल करता है। वहीं पा नॉई से पूछती है कि तुमने मैडम नॉन को कन्विंस कैसे करा। तो नॉई उसे कहता है कि मैंने अपनी मदर को बताया कि तुम्हें उनका सीक्रेट पता था बट फिर भी तुमने उनका सीक्रेट किसी के सामने भी रिवील नहीं करा। फिर वो पा से कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम मेरी मदर का दिल जीत पाओगी। वहीं थॉम और लीटा का फिर से सीन दिखाया जाता है जहां लीटा काफी ज्यादा डर रही होती है एंड कहती है तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस यहाँ कैसे पहुंचेगी। तो थॉम उसे कहता है कि क्या तुम ओके हो। तो लीटा कहती है कि नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा डर रही हूँ, अगर वो फिर से वापस आ गए एंड हमें हर्ट कर दिया तो मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। तो थॉम कहता है कि मैं भी इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता, मुझे भी अभी बहुत सारे काम करने हैं। फिर वो लीटा से कहता है कि देखो डरो मत, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सेफली तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, तुम बस मुझ पर ट्रस्ट करो। तो लीटा उसे यहाँ हक कर लेती है एंड उसे कहती है कि तुमने सोचा था कि नेड का तुम पर क्रश है बट तुम गलत थे, इनफैक्ट जिस पर्सन का तुम पर क्रश है वो मैं हूँ। थॉम ये सुनकर लीटा से दूर हटने लगता है बट लीटा उसे टाइटली हग कर लेती है एंड कहती है कि मैं डरती थी तुम्हें ये बताने से क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी पा पर क्रश था, बट जब मुझे पता चला कि तुमने पा को पाने की होप्स खो दी हैं तो मैं होपफुल फील करने लगी। फिर वो थॉम से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बीच ये सब कुछ पॉसिबल रहेगा या नहीं। इससे पहले कि थॉम उसे कुछ रिप्लाई कर पाता तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। कितनी गलत टाइमिंग है पुलिस की। वही अगले सीन में दिखाया जाता है कि नॉय और पा हॉस्पिटल से अपने घर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो नॉय को पीटने लगते हैं एंड पा को पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में डालने लगते हैं। नॉय उनसे काफी फाइट करता है बट तभी एक गुंडा नॉय को पीछे से स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से नॉय इंजर्ड हो जाता है। वो पा को बेहोश करके गाड़ी में डालकर ले जाते हैं एंड नॉय वहीं बैठा रह जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बट जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।